हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे HTML टेक्स्ट बॉक्स एंड HTML रेडियो बटन्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट HTML फॉर्म। उसमें हमने देखा था कि कैसे HTML फॉर्म्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। HTML फॉर्म्स का यूज़ जो होता है वो यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर तक सबमिट करने के लिए यूज़ करता है। तो उसी फॉर्म के अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। उन कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आज हम केवल दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद आएगा रेडियो बटन। तो HTML में जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह को बहुत यूज़ करते हैं। तो इसी में एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला टूल है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, आप इसका जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम लिखते हैं तो उससे क्या होता है, एक टेक्स्ट को लिखने का एक बॉक्स बन जाता है। दिस एलिमेंट क्रिएट्स ए मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, इसमें आप एक से ज़्यादा लाइंस का अपना जो आंसर है, अपना जो टेक्स्ट है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं और ये मल्टीपल लाइंस में जाता है। यानी कि एक से ज़्यादा लाइंस में अगर आपका आंसर आता है तो आप उसमें इसको एंटर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमें अभी याद क्या रखना है कि हम टेक्स्ट एरिया करके एक टैग यूज़ करते हैं और उस टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद हम दोबारा से टेक्स्ट एरिया को क्लोज करेंगे तो वो जो टेक्स्ट एरिया बनेगा ब्लैंक, वो ब्लैंक बनेगा। अगर आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो आप उसमें वो टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। हमने पहले लिखा टेक्स्ट एरिया, दिस इज़ वेयर द यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट। तो जब इसको हम वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल क्रोम में इसको डिस्प्ले करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह का, जो कि राइट साइड में आप देख सकते हैं, इस तरह का एक बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। आप चाहें तो इस बॉक्स को हटा के खुद अपना नया टेक्स्ट इसमें डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स साइज, अब जो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं उसका हम साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसको किस साइज का हमें बनाना है, कितने रोज़ कितने कॉलम्स हमें उसमें चाहिए, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी कॉलम्स एंड कितनी रो हमें उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चाहिए। ठीक है, जिसको कि हम स्क्रॉल ना करें बिना स्क्रॉल के, यानी कि सारे के सारे रोज़ हमें दिखती रहें। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लाइंस हमें दिखती नहीं है। टू डू दिस यू नीड टू यूज़ द कॉल्स एंड रोज़। तो इसके लिए हम कॉल्स एंड रोज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पे आपके पास उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले हमने लिखा टैग के अंदर टेक्स्ट एरिया स्पेस दिया, कॉल्स हमारी कितनी हुई, इक्वल टू 50। उसके बाद रोज़ 5, तो यानी कि 50 तो उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी, एक लाइन की जो 50 विड्थ होगी, और 5 रोज़ आप उसमें एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर यूज़र कैन एंटर। ये हमने कुछ टेक्स्ट उसमें डाला है। इफ़ देयर इज़ टू मच टेक्स्ट, और अगर आप 5 से ज़्यादा उसमें रो डालते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स कैन डेवलप स्क्रॉल बार। तो ऑटोमेटिक उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक आ जाएगा, ताकि वो पूरी टेक्स्ट को उसमें हम रख सकें। टेक्स्ट बॉक्स नेम, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि टेक्स्ट बॉक्स नेम, जो भी टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं तो उसको हम कोई नाम देके सेव कर सकते हैं अपने HTML कोड के अंदर। टेक्स्ट एरिया जो होता है, एलिमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट नेम एट्रीब्यूट, इसके अंदर एक नेम एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस नेम कैन बी रेफर टू विद इन एनी स्क्रिप्ट दैट प्रोसेसेस द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका नाम हम कैसे दे सकते हैं, टेक्स्ट एरिया हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ये हमने लिखा टेक्स्ट एरिया माई टेक्स्ट बॉक्स। उसका नाम क्या लिखा है टेक्स्ट बॉक्स का, माई टेक्स्ट बॉक्स। कॉल्स इसमें कितनी है, कॉलम्स कितनी है 50, और रोज़ कितनी है 5। तो अब क्या होगा, और बाकी हमने इसमें ये टेक्स्ट लिखा है, दिस टेक्स्ट हैज़ बीन गिवन ए नेम ऑफ माई टेक्स्ट बॉक्स, दिस कैन बी यूज्ड बाय एनी स्क्रिप्ट दैट प्रोसेस द कंटेंट ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स।
वंस इट्स बीन सबमिटेड टू द सर्वर, जब ये सर्वर पे सबमिट होगा तो इस टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा सर्वर। सबमिटिंग योर टेक्स्ट बॉक्स, अब जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में कंटेंट लिखा है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन उसमें डाली है, जिस डेटा को हम सबमिट करना चाहते हैं, उसको सबमिट करने के लिए हम एक सबमिट बटन को यूज़ करते हैं। HTML फॉर्म्स यूजली हैव अ सबमिट बटन, तो इसमें एक सबमिट बटन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिसकी टाइप क्या होती है, सबमिट। When the user click the submit button, the form is submitted। तो जैसे ही यूज़र क्या करता है, एक सबमिट बटन जो बना होता है उस पर क्लिक करता है, तो वो जितना भी डेटा कंटेंट उसने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो सारा का सारा सबमिट हो जाता है सर्वर पे। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर्म एक्शन, और यहाँ पे हमने कोई एड्रेस दिया सर्वर का www.html.am समथिंग, कुछ इस तरीके से है, कोड्स टेक्स्ट बॉक्सेस submit.cfm। टेक्स्ट एरिया का हमने जो नाम दिया माई टेक्स्ट बॉक्स दिया है, और कॉलम्स इसमें 50 हैं, रोज़ 5 हैं, एंटर सम टेक्स्ट, यानी उसमें लिखा हुआ आएगा एंटर सम टेक्स्ट, जैसे अब एंटर करेंगे तो आप कुछ भी डेटा इसमें डाल पाएंगे। और उसके बाद आपने टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ कर दिया, ब्रेक को यूज़ किया, इनपुट टाइप, अब यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप क्या लिया आपने, सबमिट, और उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर दिया। तो ये जब बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर आप सोर्स कोड में देख सकते हैं हमने डाला है, और नीचे जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स एक आ रहा है, जो भी आपने टेक्स्ट एंटर किया, उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी आपके सर्वर पे सेंड हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। दूसरा कंपोनेंट जो इसमें हम यूज़ करते हैं वो होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन HTML रेडियो बटन इज़ यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी गिवन चॉइसेस। बहुत सारी चॉइसेस में से कोई एक चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है तो वहाँ पे हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं। रेडियो बटन्स आर शोन इन रेडियो ग्रुप्स टू शो ए सेट ऑफ रिलेटेड ऑप्शंस। तो ये रिलेटेड ऑप्शंस में हमें डिस्प्ले होता है, ओनली वन ऑफ विच कैन बी सिलेक्टेड। उन ऑप्शंस में से हम केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। A radio button in HTML can be defined using the input tag। input tag की हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। सिंटैक्स हमने नीचे दिया है, इनपुट टाइप रेडियो नेम ANS। ओके, इनपुट टाइप क्या है हमारा, रेडियो, नेम क्या है इसका, ANS। आप कुछ और नेम भी इसको दे सकते थे, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे रेडियो बटन का, क्रिएटिंग रेडियो बटन्स। तो सबसे पहली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो है कमेंट, यानी कि उस लाइन को आपका ब्राउज़र प्रोसेस नहीं करेगा, वो एज अ यूज़र के लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम कर रही है। सेकंड लाइन है इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, रेडियो। नेम क्या है इसका, नेम क्या दिया है आपने, डॉट डॉट, और वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। लेवल आपने दिया, फिर इसके आगे आपने लेवल में दिया लेवल 1। आप लेवल 1 की जगह कुछ भी दे सकते थे, नेम दे सकते थे या कुछ नाम दे सकते थे, यानी कि इसका जो नाम आएगा वो आएगा लेवल। इनपुट टाइप में रेडियो दूसरी वैल्यू दी है हमने, इसका नाम आएगा, इसका जो लेवल आएगा वो आएगा लेवल 2, और तीसरी वैल्यू का नाम आएगा लेवल 3। और अब जब ये तीनों रेडियो बटन्स बनेंगे तो इनमें से हम किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये मैं अभी आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी ये तीनों ही इस तरीके से बन पाएंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले शुरू में लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स को हम बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक फोल्डर में ऑलरेडी इनको टाइप कर दिया है, तो हम वहाँ से इनको ओपन करेंगे क्लास के। और सबसे पहले हमने बनाया था ये वाला टेक्स्ट बॉक्स का, तो इसको आप नोटपैड में देख लीजिए कैसे मैंने ये टाइप किया है। सिंपल लिखा है टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्लोज़ किया है। तो अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं और ब्राउज़र पे इसको रन करते हैं, ब्राउज़र पे जब हम इसको रन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट एरिया, यानी कि इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज माई फाइल इन HTML। तो हमने क्या किया, जब हम ये एक से ज़्यादा लाइंस में जाएगा, दिस फाइल हैज़ बीन क्रिएट। अब जैसे ही ये थर्ड लाइन पे गया तो इसमें एक अपने आप एक साइड में क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया। इस स्क्रॉल बार से हम पूरे डेटा को
चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, क्या था? दूसरा एग्जाम्पल था हमारा टेक्स्ट बॉक्स साइज का। अब साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास सिंटेक्स था 50 रोज़। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड में हम इसको पेस्ट कर लेंगे, इसको हम सेव करेंगे, हम इसको कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट बॉक्स साइज डॉट HTML। हमने इसको सेव कर दिया है, ओके एंटर करेंगे। अब हम उसी फोल्डर में जाएंगे 10th क्लास के, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, इसको ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें 50 रोज़। अगर आपको इसको बढ़ाना हो तो आप इसको 50 की जगह 100 कर देंगे तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। एक बार मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज की विड्थ बढ़ गई है। यहाँ इसके अंदर हम कुछ भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ाने हैं, हमें उसको 10 करना है तो यहाँ से भी ये इसकी जो हाइट होगी फिर नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए वो भी बढ़ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये था हमारा सेकंड। उसके बाद ये हमने एग्जांपल लिया था सबमिट का। सबमिट बटन हमने एक बनाया था, सबमिट टाइप, और इसका हमने ये एग्जांपल देखा था। ठीक है, इसको अगर हम करके देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। तो इसके देखने के लिए हम फिर से इसको नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको फॉर्म सबमिट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, फॉर्म सबमिट डॉट HTML, और सेव कर लिया इसको। इसके बाद हम इसमें फ़ोल्डर में जाएंगे, अपने जो 10th क्लास का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पे हमारी ये फाइल आ चुकी है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा भी है, हेलो हमने लिखा है इसमें, और उसके बाद हमने सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो होगा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रेडियो बटन्स का। रेडियो बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो रेडियो बटन्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये है, ये शायद हमने पहले से बना रखा है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। रेडियो बटन का, रेडियो बटन का ये सिंटेक्स हम डालेंगे इसमें, और 10th वाले फोल्डर में रेडियो बटन्स में हम जाएंगे, ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शंस में से हम कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ और ऑप्शन नाम इसका चेंज करना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें ओपन विद नोटपैड में जाएंगे, और यहाँ पे जो लेबल है, लेबल की जगह हम देख देंगे इंडिया। सिलेक्ट कंट्रीज़ को चूज करने के ऑप्शन हम एक बना सकते हैं, और तो हमने इसको सेव कर लिया, बना लिया है। इसको सेव कर लेंगे एक बार और उस पेज को प्रेस करेंगे जिस पेज में हमने इसको ओपन किया था। देखिए, तो यहाँ पे ये नेम्स चेंज हो गए हैं इसके। कोई भी एक ऑप्शन हम इनमें से आउट ऑफ एनी दिस गिवन ऑप्शंस में से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको इसको देखना है, और कोई क्वेरी आपकी हो तो उसको पूछना है।